हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी, आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपने अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं, उनका नाम मन में ले सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओह वाओ, मेजर आर्काना, ब्यूटीफुल, द स्टार, द सन एंड टू ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो आपके प्रति खुश रहने की हैं, आपके साथ इंजॉय करने की हैं, आपके साथ रियूनियन की हैं, आपके साथ हेल्दी समय बिताने की। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है उसे और अच्छा करने का है, उसमें टाइम स्पेंड करने का है, कहीं घूमने जाने का है, या काफ़ी समय से अगर आप मिले नहीं हैं तो मिलने का मन है। आई मीन टोटली जो है उनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो आपके साथ इंजॉय करने का है बहुत ज़्यादा। आपकी और उनकी जो रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग है उसको बैलेंस रखना चाहते हैं, चाहते नहीं कि वो बिगड़े भी किसी तरीके से। जिनकी बातचीत चल रही है ये उनके लिए मैसेजेस हैं। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि हमारा रिश्ता ऐसे ही खूबसूरती के साथ चलता रहेगा, खूबसूरती के साथ बढ़ता रहेगा आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। वो ये मानते हैं, वो ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप को किसी की नज़र ना लगे, सब कुछ हमारे बीच में अच्छा चलता रहे, हमारे बीच में सारी चीज़ें बैलेंस बनी रहें, हमारे दोनों की जो विशेज़ हैं वो पूरी होती रहें, हम हमेशा यूं ही खुश रहें, इंजॉय करते रहें। हमारे जो रिलेशनशिप है वो हमेशा, जैसे कि इसमें देख रहे हैं एकदम कलरफुल भरा हुआ है, एकदम कलर से हमारा रिलेशनशिप भी इसी तरीके से कलरफुल भरा रहे, हमेशा कलर से भरा रहे, खुश रहें, अच्छा रहें। मतलब कह सकते हैं कि जिनका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है उनके पर्सन जो है, उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं उसमें आपके प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति एक सहज, एक खूबसूरत भावना है। वो जो भावना है वो ये है कि इस रिश्ते को किसी की भी नज़र ना लगे, ये रिश्ता ऐसे ही स्मूथली सक्सेसफुली जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, हमारी सारी जो खुशियां हैं वो हमें मिलती रहें, हमारी सारी जो विशेज़ हैं वो पूरी होती रहें, हम हमेशा एक दूसरे से इंजॉय करते रहें, हम एक दूसरे को समझते रहें, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती रहे, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी बनी रहे, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना आए, कोई भी हर्डल्स ना आए, जो भी लाइफ में चल रही हैं वो एक साइड रहें, उन चीज़ों से हमारे रिश्ते पे कभी फ़र्क ना पड़े। कुछ ऐसी भी बातें उनके मन में हैं जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, डेफिनेटली वो भी यही सेम चीज़ चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में हमारा पहली बात तो रीयूनियन हो जाए। एक्शन लेना चाहते हैं आपके प्रति, हमारे वो उनके मन में एक ये भी चीज़ें हैं, होपफुल हैं कि शायद उनका और आपका रिश्ता बैलेंस्ड हो जाए, जो कि बैलेंस्ड नहीं है। अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट जोन काफ़ी समय से हो गया है। तो वो ये उनकी जो मन की जो फीलिंग्स हैं कि वो ये चाहते हैं कि मैं कुछ शुरू करूं या नहीं करूं, पता नहीं हमारी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी नहीं होंगी, सिचुएशन जो है उनके कंट्रोल में आएगी नहीं आएगी। एक डिसीज़न है जो कि शायद नहीं ले पा रहे हैं। वो डिसीज़न जो है किसी दो चीज़ों में लेकर हो सकता है, वो बैलेंस को लेकर हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को लेकर हो सकता है, उनके करियर को लेकर भी यहाँ पर उनका हो सकता है, जिसके वजह से शायद वो अभी रुके हुए हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन उनकी जो दिली इच्छा है, उनकी जो हिडन फीलिंग्स है, प्रेजेंट में वो जो भी कर रहे हों, आपके साथ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी मन की जो भावनाएं हैं, उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कि दिखा शायद कुछ और रहे हैं और कर मन में उनके कुछ और चल रहा है। इट मीन्स कि वो हो सकता है रूडली बिहेव करते हों, आपसे रूडली बात करते हो या बात ही ना करते हो, ब्लॉक करके रखा हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके जो मन में है वो यही है कि वो आपके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें, अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप लेकर आगे चलें, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, बैलेंस्ड हो सारी चीज़ें, उनकी जो खुशियां हैं वो पूरी हों, उनकी जो विशेज़ हों वो पूरी हों। होपफुल हैं कि उनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होपफुल हैं कि उनके जो ईश्वर हैं जिन पर उनकी श्रद्धा है वो उनकी मदद करेंगे। तो उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो भले ही वो अभी आपके फेवर में ना आ रही हों, आपके प्रति ना आ रही हों, लेकिन उनके मन की जो भावनाएं हैं, उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो पूरी तरीके से आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। एंड देखिए किंग ऑफ वॉन्ड भी आ गए अगेन, यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही। डेफिनेटली कोई एक डिसीजन है जिसमें वो फंसे हुए हैं, किसी दो डिसीजन में, उस डिसीजन में क्लियर करके वो एक्शन लेने की ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। एंड सन भी आए हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड भी आए हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशिएट करेंगे आपके प्रति,
उनके जो मन की भावना है वो इनिशिएट करने की दिख रही हैं, आपके प्रति आगे बढ़ने की दिख रही हैं, आपसे बात करने की दिख रही हैं, आपके प्रति अपनी चीज़ों में एक्शन लेने के बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं। एंड 5 ऑफ कप्स आ गए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, द वर्ल्ड आया हुआ है। ऑल राइट, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है और उन्होंने बोल दिया है कि देखो भाई अब हम कभी एक नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, ऐसा वैसा कैसा भी, वो कह के निकल तो गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी वो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ही है। उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो बहुत पेनफुल हैं, यहाँ पर बहुत होपफुल है, यहाँ पर बहुत पेनफुल है। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में है, कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी यहाँ पर जो है मुझे बहुत हर्ट और दुखी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें किसी तरीके का पश्चाताप दिखाई दे रहा है। आई थिंक पास्ट में कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी नहीं रही हैं, उसको लेकर उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने वो शायद अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और इसकी वजह से आपका रिश्ता जो बिखर गया है तो उसको लेकर भी उनके मन में काफ़ी ज़्यादा पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वो अभी अपने पास्ट में इतना ज़्यादा डूबे हैं कि प्रेजेंट में उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हैं, हिडन फीलिंग्स जो है वो पेनफुल हैं। ऊपर से भले ही वो दिखाते हों कि वो बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है, गया मैंने छोड़ दिया, मैंने हट गया, मुझे रिलैक्स हो गया ये वो, लेकिन नो, उनकी हिडन फीलिंग्स में आपके प्रति अभी भी वही सेम चीज़ें हैं जो कल को थी। समझ रहे हैं ना? अभी भी वो परेशान हैं, अभी भी वो चेंजेस से गुजर रहे हैं, अभी भी वो आपको याद करते हैं, अभी भी वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं, अभी भी वो सारी पुरानी बातें उनको याद हैं और उन बातों को याद करके उनको तकलीफ़ पहुंचती है। अगर आपके साथ गलत किया है उस बात का भी उनको ढेर सारा पछतावा है और अभी भी वो उसी पुरानी बातों में ही खोए हुए हैं कि वो प्रेजेंट में भी उनका फोकस नहीं हो पा रहा है और अपने आप को उस चीज़ से वो निकाल नहीं पा रहे। चाहते हैं कि कुछ मेजर चेंजेस हो जाएं, जितने भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये ख़त्म हो जाएं और एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते में। उनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी है कि जितने भी ये जो प्रॉब्लम है 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड, ये निकल जाए उनका रिलेशनशिप में, ख़त्म हो जाए उनकी लाइफ से और एक बिग क्लोज़र हो, यानी कि एंड हो ये सिचुएशन और एक नई शुरुआत शुरू हो, क्योंकि ये वर्ल्ड है, ये एक नई रीत को दिखाता है। एक वो अपने प्यार, अपने लव को शेयर कर सकें, आपकी केयर कर सकें, फिक्र कर सकें। जो भी प्रॉब्लम्स उनके आसपास चल रही हैं, वो चाहे लोगों में हो, उनके करियर में हो, उनके फैमिली मेम्बर्स में हो, उनके आसपास के लोग जो उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। अभी भी वो अपने आप को उस पोजीशन पे बनाए रखने के लिए फाइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी वो आपके लिए फाइटिंग करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक वॉन्ड उनके पास है खुद को और उस एक वॉन्ड से वो अपनी रक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को सेव करते नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि यस, अभी भी वो फाइटिंग कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, ताकि आप और वो वापस एक हो सकें और उनकी चीज़ें वापस से उन्हें मिल सके। तो वो ये सारी चीज़ें शायद आपको कभी बताना नहीं चाह रहे होंगे, जताना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन उनके मन की जो भावनाएं हैं, उनकी जो छुपी हुई भावनाएं हैं, वो फ़िलहाल के लिए यही हैं कि वो बहुत खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।